मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है पैन। पैन को अपन क्या कहते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। स्थायी खाता संख्या। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एक पैन होता क्या है। तो पैन क्या होता है? ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर 10 अंकों का कोड लिखे होता है। मतलब एक 10 अंकों का मतलब एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर 10 डिजिट का एक कोड होता है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि पैन किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पैन किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। कौन बनाता है, कौन देता है? भारत सरकार। किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा बनाता है या आयकर विभाग के द्वारा जारी होता है। यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर 10 डिजिट का नंबर होता है या कोड होता है। ये क्या होता है? ये एक कार्ड होता है जिस पर 10 डिजिट का एक नंबर या कोड लिखित होता है। जो भी करदाता, अब ये मिलता किसको है? क्वेश्चन क्या उठता है कि पैन दिया किसको जाता है? तो जो भी करदाता जिनकी आय करमुक्त सीमा से अधिक होती है, जो करदाता होते हैं जिनकी आय एक करमुक्त सीमा से अधिक होती है, या वो वास्तव में कर देने योग्य होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ये जारी किया जाता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे जारी। किसको किया जाता है? ऐसे करदाता जिनकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, या जो कर देने योग्य होते हैं, उनको ये कार्ड दिया जाता है। तो कार्ड किसको दिया जाता है? ऐसे करदाता जिनकी आय करमुक्त सीमा से अधिक होती है या वास्तव में वह कर देने योग्य होते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि जो 10 अंकों का कोड होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो 10 डिजिट का जो कोड होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन हमारा क्या उठता है कि जो 10 डिजिट का हमारा कोड होता है पैन पर, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो जब कोई भी करदाता अपने आय का विवरण दाखिल करता है, मतलब करदाता जो होता है वो अपने आय का विवरण दाखिल करता है, मतलब दूसरे साल का जो इनकम का स्टेटमेंट बनाकर वह आयकर विभाग को देता है कि हमारी एक साल में इतनी अर्निंग हुई है या इस साल हमारी इतनी अर्निंग हुई है, तो अपने पैन कार्ड का उल्लेख किया जाता है। तो फिर उसके पैन कार्ड का उल्लेख किया जाता है या उसके 10 डिजिट जो 10 नंबर का कोड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कब? जब एक करदाता, आयकर विभाग क्या मांगता है? स्टेटमेंट। मतलब अगर वो आयकर विभाग अगर करदाता से कर लेगा तो एक निश्चित दर से लेगा, उसकी एक निश्चित दर होती है। अब वह निश्चित दर का उसे स्टेटमेंट भी बनाना होगा कि इस समय हमारी आय की इतनी अर्निंग हुई है या इतनी आय हुई है, या इसका हमारा स्टेटमेंट है कि इस साल हमारी इतनी आय हुई तो हम इतने % का टैक्स भरेंगे। तो पूरा वो स्टेटमेंट बनाकर जब वो आयकर विभाग को देता है कि इतनी अर्निंग हुई है, तो उस समय पैन कार्ड का उल्लेख किया जाता है। अब उल्लेख क्यों किया जाता है? अब क्वेश्चन हमारा क्या उठता है कि क्यों किया जाता है, उल्लेख उसका क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं क्या है कि क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो कि करदाता का क्यों किया जाता है कि करदाता कर मुक्त सीमा से अधिक आय कमाता है, कर मुक्त सीमा से अधिक आय कमाता है, तो वो एक निश्चित दर पर अपनी टैक्स भी भरता है, टैक्स भी देता है, लेकिन अधिक आय, लेकिन वास्तव में ये देखा जाता है कि वो कर देने योग्य है कि नहीं है। मतलब उसकी जो
आय है वो वाकई में कर मुक्त सीमा से अधिक है तो उस पर टैक्स चुकाया जाएगा, अदरवाइज नहीं चुकाया जाएगा। तो जो वास्तव में टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायित्व है वो टैक्स चुकाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ करदाता होते हैं जो कि टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह गवर्नमेंट उन पर टैक्स काट देती है, टैक्स लगा देती है। देखो, एक तो ये होते हैं, फर्स्ट कौन से होते हैं, जो वास्तव में कर देने योग्य होते हैं, वास्तव में कर देने योग्य होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। दूसरे कौन से आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन पर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स काट देती है, जिनको उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। अगर इनके ऊपर टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स काट देती है, तो क्या कहा जाता है कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है, कर की कटौती कहा जाता है। अगर उसको लगता है कि वो टैक्स देने योग्य नहीं है और उसका उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है, तो वह पैन कार्ड के जरिए अपने कर को वापस ले सकता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, रिफंड। वह अपने कर को वापस ले सकता है। तो ये है हमारा पेन क्या होता है, किसको दिया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, एक बार और हम देखेंगे। पेन को अपन परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, जिसको हिंदी में स्थायी खाता संख्या कहा जाता है। पेन किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब ये किसको दिया जाता है, जो ऐसे करदाता जिनकी आय करमुक्त सीमा से अधिक होती है या वह वास्तव में कर देने योग्य होते हैं, तो उनको ये पैन कार्ड दिया जाता है। इसमें 10 डिजिट का एक कोड होता है, 10 डिजिट का एक कोड होता है। अब उस कोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई भी करदाता अपने विवरण, मतलब अपने स्टेटमेंट को, टैक्स से संबंधित जितना उसका स्टेटमेंट होता है उसको आयकर विभाग के समक्ष देता है या स्टेटमेंट बना के देता है कि मेरी एक साल में इतनी अर्निंग हुई है, तो उस समय उसका प्रयोग किया जाता है। उस समय पैन कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, तो पहला उसमें होता है वास्तव में, एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में कर देने योग्य होते हैं, दूसरे व्यक्ति होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जो कर चुकाने योग्य नहीं होते, फिर भी गवर्नमेंट उन पर टैक्स काट देती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। लेकिन अगर उसके पास पेन है तो वो अपने पैन कार्ड के जरिए जो अपना फंड है, जो टैक्स है, वो अपनी रिफंड ले सकता है। ये हमारा पेन हो गया। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं।